अच्छा, लास्ट टाइम हमने आपको दिखाया था जिस टाइम पे इसकी बुनियादों की चुनाई हो रही थी, चुनाई का वर्क हमने सारा आपको दिखाया था। उसके बाद इसकी चुनाइयाँ लोग देख के कह रहे थे कि ये शायद आप बेसमेंट बना रहे हैं। तो फिर हमने बताया था कि ये बेसमेंट नहीं, ये सिंपल बुनियादें बन रही हैं, क्योंकि प्लॉट में जो है हम 6 फीट डीप गए थे। तो उसके बाद जो है ये इसमें मिट्टी डालने का अमल किया गया है। तो हम फुरकान भाई से जानेंगे कि ये क्या काम कर रहे हैं और किस तरीके से कर रहे हैं। तो अस्सलाम वालेकुम फुरकान भाई। वालेकुम सलाम असद भाई। अच्छा फुरकान भाई, फिलिंग तो बाकी प्लॉट्स पे भी होती है, लेकिन आपने जो ये मिट्टी डाली हुई है, लग तो ऐसे रहा है जैसे मिट्टी पहले पड़ी हुई थी और इसके ऊपर आपने ये ईंटें लगाई हैं। तो ये फिलिंग आपने किस तरीके से की है, कोई डिफरेंट तरीके से किया? देखें, फिलिंग आम तौर पे हमारे यहाँ यही प्रैक्टिस है। पहले तो कुछ लोग सारा प्लॉट निकालते ही नहीं है। ठीक है। तो जब सारा प्लॉट आप नहीं निकालते तो बुनियादों में अच्छी तरीके से हम काम नहीं कर सकते, क्वेरिंग अच्छी नहीं हो सकती, हम्म। मटेरियल नहीं जा सकता, वो सारा मिट्टी से लथपथ काम होता है। अगर ठीक ठीक है। तरीके से आपको अच्छा काम चाहिए तो फिर आपको सारा प्लॉट निकाल के, जिस तरह हमने ये प्रैक्टिस की है उस तरह हम करते हैं। ठीक है। तो फिलिंग आम तौर पे लोग डालते हैं फौरी तौर पे मिट्टी को डाल के, और बस उसको वन गो में ही इसकी फिलिंग कर देते हैं। ठीक है। तो हमने इसको स्टेप वाइज फिलिंग किया। फॉर एग्जांपल हमारी ये 4 से 5 फुट फिलिंग हुई है, हम्म। और इसको हमने पहले 1 फुट, फिर 1 फुट, फिर 1 फुट, साथ साथ फिलिंग करते रहे हैं। साथ साथ हमने 2 जंपर लगाई रखे हैं, जंपर से इसकी जो है वो करते कॉम्पेक्शन रहे हैं, करते रहे। कंपेक्शन करते रहे हैं। और इस तरह हम स्टेप बाई स्टेप करके फिलिंग को ऊपर लेके आए मतलब हैं। 1 फुट मिट्टी डाली और उसकी हाँ, फिर कॉम्पेक्शन कर दी, कंपेक्शन की, फिर फिर एक मिट्टी फुट मिट्टी डाली। डाली, फिर कंपेक्शन की। मतलब ठीक एक है। फुट, 1.25 फुट, ठीक है। कभी ऊपर नीचे 1 2 4 इंच ठीक ऊपर है। नीचे भी हो जाती है, क्योंकि ठीक वो है। मशीन से डालते हैं फिर। ठीक है। तो इस तरह हम स्टेप वाइज हमने ठीक है, इसकी तो ये कंपेक्शन सारी कर दी फिलिंग ऊपर। आपने इस तरीके से ही की है? इसी तरह ये और ये सारी फिलिंग सारी ऐसी इसमें हुई है। मिट्टी डली है या कोई और चीज़ भी इसमें डाली गई है? नहीं, मिट्टी ही डली है। आमतौर पे लोग कह रहे थे, कुछ नहीं, हमने वीडियोस लगाई तो गस्सू या रेत के बारे में बात। तो हम्म। हमारे इस एरिया में, पिंडी इस्लामाबाद में, कोई एक भी ऐसा पीस नहीं है जिसमें रेत की फिलिंग हुई हो। ठीक मतलब है। ये प्रैक्टिस हमारे इस एरिया में नहीं है। हमारे ठीक इस है। एरिया में क्या होता है कि वो मिट्टी निकालते हैं, उसी मिट्टी को कंपेक्शन या तो लोग करते हैं या पानी लगा के उसको बिठाते हैं, जो भी तरीका है कार। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी प्रोजेक्ट में हम वो रेत या गस्सू का एक्सपीरियंस ज़रूर करेंगे। ज़ाहिर सी बात है, ठीक हम है। अपने काम से काम को सीखते भी हैं, और आए रोज़ हम एक नई प्रैक्टिस के हवाले से वर्किंग करते हैं। ठीक है। उसको भी इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे, लेकिन उसका मैंने एस्टिमेट तकरीबन 4 लाख रुपया सिर्फ आपका गस्सू का खर्चा आएगा, अगर अच्छा। 5 1 फुट फिलिंग 10 मरले ठीक के है। प्लॉट में। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट हम उसको भी अपने इस पैकेज में क्या रखेंगे। और फ़र्क पड़ेगा उससे या मिट्टी से? देखें, उसको देखेंगे करके कि क्या फ़र्क, उसकी ठीक है। कंपेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती मेरा ख़्याल है। ओके। और वो ऑलरेडी क्योंकि रेत होती है तो वो हम्म। कम्पैक्ट होती है। तो हम्म। लेकिन इस एरिया में वो प्रैक्टिस है नहीं। तो हम्म। हम आपको, जैसे मैं कह रहा हूँ कि बेहतर से बेहतरीन की तरफ जाते हैं। ठीक तो है। वो अगर काम मट्टी से बेहतर है तो इंशाल्लाह हम उस प्रैक्टिस को भी लाजमी अपनी करेंगे। रूटीन में लाएंगे। ठीक है। ठीक है। ठीक है। अच्छा, अब फिलिंग हो गई। फिलिंग के बाद क्या करेंगे? अब हमने आपके दूसरे प्रोडक्ट्स पे देखा है कि आप समटाइम्स फर्श कभी पहले कर देते हैं, कभी आप फर्श एंड पे डालते हैं। तो यहाँ देखें, पे वो क्या करने लगे हैं आप? सारी चीज़ें होती हैं, हम इसको डिज़ाइन करते हैं ना, ठीक है। लेबर की अवेलेबिलिटी के ऊपर, हम्म। मौसम के ऊपर, हम्म। क्लाइंट के अंदर कितना सब्र या जिगरा है, हम्म। उसके मुताबिक हम चीज़ों को सही है। डिज़ाइन करते हैं। अब यहाँ पे हमने क्या किया कि हमने कंक्रीट की फिलिंग करने के, मिट्टी की फिलिंग करने के बाद ठीक है। सारी ऊपर जो है हमने ये लेआउट दोबारा से किया, रंगत किया, उसको दोबारा इसका गुनिया चेक किया, और हम्म। दोबारा ये ईंटें हमने 100% गुनिये में ठीक है। इनको लगाया। अब इसके ऊपर हम मार्बल लगाएंगे। मार्बल लगाने के बाद अभी हमने इसके ऊपर कोई डिसीजन नहीं लिया। हम्म। क्लाइंट से भी डिस्कस करेंगे और अपनी अवेलेबिलिटी भी देखेंगे लेबर की कि हम क्या करेंगे इसमें। ठीक है। हम कंपेक्शन करके कच्चे भी पहले कर सकते हैं, हम्म। और हो सकते हैं हम करें भी, और अच्छा। उसके बाद भी हम काम। कुछ लोग मैंने देखे, लोग कह रहे हैं कि यार कंपेक्शन कच्चे पहले नहीं करने चाहिए। देखें, कंपेक्शन होनी चाहिए किसी भी चीज़ की, हम्म। चाहे वो पहले करें या बाद में। उसमें बाद हम्म। में भी करेंगे तो वो लोग कह रहे हैं पानी जा रहा है जी, पानी से ये हो जाता है, वो हो जाता है। हम्म। तो जो पानी बाद में जाना है हम उसको पहले ही कंपैक्ट करके, अगर आप हम्म। हर चीज़ को लेयर बाय लेयर कंपैक्ट ठीक करके है। उसके ऊपर वो प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो पहले हम्म। हो या बाद में कोई फ़र्क नहीं है। काम ठीक तरीके से होना चाहिए, वो पहले और बाद का कोई ठीक है। ऐसा सीन नहीं है। अच्छा, सीवरेज के पाइप का क्या बनेगा? सीवरेज का पाइप भी यहाँ से, ये गली है साइड से, हाँ। इसमें आमतौर पे हम किसी प्रोजेक्ट में करते हैं कि पहले इसमें नहीं हमने डाली, अभी दोबारा इसमें सीवरेज की लाइन अब यहाँ हम डालेंगे डालेंगे, आप यहाँ से इंशाल्लाह। डालेंगे सीवरेज की लाइन इस हाँ, साइड ये से? जो नाली है, देखें हर चीज़ की ड्राइंग हमारे पास मौजूद है ना। हम्म। ड्राइंग के ऊपर जो चीज़ें हम उसको इंशाल्लाह फॉलो करेंगे। ठीक है। अगर कोई क्लाइंट की मतलब कोई अभी ऐसी तक सीवरेज रिक्वायरमेंट, की लाइन आपने डाली नहीं है? नहीं नहीं, सीवरेज की अभी लाइन आप अभी, यहाँ से इसको दोबारा से मिट्टी निकालेंगे और हाँ, नीचे आप इससे सीवरेज साइड डाल गली देंगे? से हम इसकी सीवरेज की लाइन को ठीक है। डाल कभी देंगे। आप प्लास्टिक की डालते हैं और कभी आप उसमें वो सीमेंटेड पाइप्स की भी डालते नहीं नहीं, होते हैं ना? सिमटेड पाइप तो नहीं है कंस्ट्रक्शन की फील्ड में। सिमटेड पाइप हाँ। सिर्फ मेन जो हाँ। 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 सीवरेज की लाइनें होती हैं, सोसाइटीज़ वो डालती हैं। हम्म। घरों के अंदर तो सिमटेड पाइप
बहुत कोई 80 की दहाई में लोग डालते थे। अभी सिर्फ प्लास्टिक की बड़ी अच्छी अच्छी कंपनीज आ गई हैं, ठीक है, वही प्लास्टिक के पाइप ही आते हैं। ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये बात की अभी आपने ये ईंटों का रद्दा लगाने की, ये ईंट का रद्दा हमने पहले तो शॉर्ट वीडियोस में डिस्कस किया है, आज हम इसको लॉन्ग वीडियो में डिस्कस करते हैं। ये आपने क्यों लगाया है और क्या ये चुनाई के निशान लगे हैं, यहाँ से ऊपर चुनाई शुरू कर देंगे या क्या करने देखें, लगे? ये सबसे पहले तो बीम भराई हुए हैं, बीम के बाद हमने इस ईंट के रद्दे को लगाकर इसका गुनिया भी दोबारा से सेट किया, जो नीचे भी सारा हमने डे फर्स्ट से अपने काम को गुनिया में किया, तो दोबारा इसको रीचेक कर लिया। अब इसके बाद क्या होगा कि इसके टॉप के ऊपर हम मार्बल लगाएंगे, वो मार्बल का बाहर चट्टा लगा इसको हुआ है। हम जरा मंगवा के देखें, एक मिनट खावर साहब, खावर भाई, एक मार्बल का एक पीस तो पकड़ाइएगा उधर से, छोटा जो पीस एक मार्बल ना चाह, अच्छा उसको मार्बल लगाएंगे। उसका मकसद क्या, देखें ये हमारी डीपीसी है, प्लेंथ लेवल बीम है, ठीक ठीक है, है। इससे हमने 3 से 4 इंच नीचे अपनी मिट्टी को कंपैक्ट करके छोड़ना है, ठीक है। ठीक है, उसके बाद हमने इसको गेड़ा डाल के दोबारा इसके अंदर कंपैक्शन करनी है। कंपैक्शन के बाद हमने इस डीपीसी लेवल से 2 इंच नीचे ही अपने फ्लोर को कच्चा कर देना है। मतलब आपका फ्लोर जो है इस कंक्रीट से ऊपर नहीं जाना चाहिए, टाइल लगने के बाद भी प्लंथ से ऊपर ना जाए, प्लंथ से ऊपर आपका फ्लोर नहीं जाना चाहिए। टाइल यही के आपकी बाद भी, प्लंथ बीम है, यही आपका ठीक है। डीपीसी है और यही आपका वाटर ब्लॉकेज है। इसको रखें इस किसी उत्ते एक रख के सकते, ऊपर? इस उत्ते इटां उत्ते रख, दूसरी तरफ जिन रखें, लगना है उन रखना। रखना वाला बने। ठीक है, सही है। चले उस पर बात करते हैं हम, पहले आप अपनी बात कंप्लीट हाँ, कर लें। तो हमारा जो है वो यहाँ तक इसमें फिर फ्लोर आ जाएगा, ठीक है, इस बीम के नीचे नीचे, इससे क्रॉस नहीं करना चाहिए कभी भी आपका फ्लोर। वजह? देखें, आपकी ये जो डीपीसी है यही आपकी ज़मीन के अंदर से जो आने वाली सीपेज है उसको ये रोकेगी, ठीक ठीक है। तो आपका जो है वो जो भी लोगों की बिल्डिंग्स में पानी ऊपर आ जाए वो यही गलती करते हैं, ये प्रैक्टिस करते हैं, क्या उनको इस चीज़ की तमीज़ ही नहीं होती, पता ही नहीं होता, और वो इससे ऊपर चले जाते हैं। जब ऊपर जाएंगे आप तो इसके ऊपर आपकी दोबारा सीपेज ऊपर क्रॉस कर जाएगी और उसका कोई हल दोबारा से नहीं है। और इसके बाद हम इसके ऊपर मार्बल लगाते हैं। मार्बल लगाने का ये मकसद है कि हमारी बिल्डिंग एक दफ़ा बिल्कुल ज़ीरो लेवल हो जाती है। इस लेवल से एक तो लेवल हो जाती है और दूसरा हम मार्बल को इस ईंट से आधी इंच बाहर निकाल के लगाते हैं। वही मैं देख रहा हूँ कि हाँ, मार्बल बड़ा है आपका, आधी इंच बाहर निकाल, 9 इंच की ईंट होती है और 10 इंच इस का पे मार्बल देख होता है, लेते हैं दोनों ना। तरफ से आधी आधी इंच हम इसको बाहर निकालते हैं, ताकि जब प्लस्तर हो, प्लस्तर इस मार्बल के बिल्कुल लेवल पे हम कर देते हैं। मार्बल से बाहर प्लस्तर नहीं आता। मतलब एक आप, तो हमारी जो लीकेज है जमीन की, जो भी सीपेज जो इसके अंदर मिट्टी के अंदर होती है, वो इसको डीपीसी लेवल की जो कंक्रीट है ये रोक लेगी, जो सही प्लेंथ है। बीम है। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, जिसमें 1% भी कोई चांस नहीं है कि इससे ऊपर हमारी सीपेज क्रॉस करेगी। अगर करेगी भी तो उसको ये ऊपर वाला मार्बल रोक लेगा। इस मार्बल के नीचे तक सेम आने का होता है, मतलब कि आ सकती है, चांस होता है, उससे ऊपर क्रॉस नहीं करेगी। मार्बल का जब फ्लोर हमारा कंक्रीट तक होगा, उसके ऊपर स्कटिंग लगेगी, ये मार्बल स्कटिंग के पीछे छुप भी जाएगा। ठीक है। मिसाल के तौर पे अगर इसको हमें ज्यूम करते हैं कि ये शीट है ना, अब लोग आम तौर पे इसके ऊपर शीट लगाते हैं और उसके ऊपर प्लास्टर कर देते हैं, ईंटें लगाते हैं और फिर प्लास्टर कर देते हैं। बड़ा अच्छा हो गया आपने ये कर दी। ये देखें, ये आपकी मेम्ब्रेन शीट है। जब भी आपने कोई काम करना है तो आपने उस चीज़ को रोकना है, ब्लॉक करना है, स्टॉप करना है। बिल्कुल सही है। ये है आपका मार्बल, ठीक है, ये मार्बल लगा हुआ है, ये आपका रद्दा है। अब इसके ऊपर जाहिर सी बात है इधर भी और इधर भी प्लस्तर आ जाएगा। आम जो प्रैक्टिस लोग करते हैं, ठीक है, वो क्या कहते हैं जी, मेम्ब्रेन शीट लगाएं। वो आप इंपोर्टेड लगाएं, लोकल लगाएं, 10 लेयर्स मेम्ब्रेन शीट के लगाएं, जो आप कर सकते हैं वो करें, लेकिन आपकी मेम्ब्रेन शीट ईंट के बराबर होती है। बिल्कुल ठीक है। तो वो जो नीचे से तो जो सीपेज है वो तो आनी ही नहीं है, 1 फुट का नीचे आपका कंक्रीट का बीम है, तो आप ऊपर इसको मेम्ब्रेन शीट लगा रहे हैं। सीपेज आपकी जब क्रॉस होनी है तो प्लस्तर से क्रॉस होनी है। अब दोबारा तो जब प्लस्तर से क्रॉस होनी है आपका, तो प्लस्तर इधर भी आ गया, इधर भी आ गया, और मेम्ब्रेन शीट अंदर रहेगी और उसके ऊपर भी आपने प्लस्तर कर दिया, तो जो नीचे से सीपेज आएगी ऐसे ही ट्रेवल कर जाएगी। तो इसलिए मैं मेम्ब्रेन शीट को मतलब रेकमेंडेड नहीं करता। लोग लगा रहे हैं, उनको गलत भी नहीं कहता, मैं उसको बता ही सकता हूँ, इसका फ़ायदा बता सकता हूँ, इसका नुकसान बता सकता हूँ। सही गलत का लोगों ने खुद फैसला करना है और लोगों को पता है। हम मार्बल क्यों लगाते हैं? हम मार्बल लगाते हैं, मार्बल को हम आधी इंच बाहर निकाल कर दिया, ठीक है, ये आधी इंच हम बाहर निकाल ली। अब नीचे वाला जो प्लस्तर है इसके साथ बराबर हो जाएगा और ऊपर वाला प्लस्तर इससे ऊपर हो जाएगा। यहाँ पर एक प्लस्तर आगे खत्म हो गया, हाँ, और दूसरा यहाँ से स्टार्ट हो गया। अब नीचे वे से अल्लाह ना करे अगर सीपेज क्रॉस करती भी है तो ये पत्थर है, ये पत्थर उस सीपेज को रोक लेगा और ऊपर वाला प्लस्तर ऊपर है। ये डबल प्रोटेक्शन है, एक तो डीपीसी, दूसरी ऊपर ये दोबारा प्रोटेक्शन। आपकी ईंट आ गई, नीचे प्लस्तर खत्म हो गया,
नीचे वाला प्लास्टर नीचे खत्म हो गया, बीच में ब्लॉकर आ गया, इसको आप वाटर ब्लॉकर कह लें, सही हो गया, स्टॉपर कह रहे हैं, ब्लॉकर कह लें, इसके बाद ठीक है। ऊपर शुरू हो जाएगा। कभी भी मेरी बिल्डिंग में जो हम बना रहे हैं इस प्रैक्टिस से जो भी बिल्डिंग बन रही है 101% मेरी गारंटी, आप मनी बैक गारंटी कहें, आप इस पे जुर्माना डालें, हमारी बिल्डिंग में इंशाल्लाह ये वाली सीपेज जो ट्रेवल करने वाली है वो कभी भी नहीं होगी और भी किसी तरह की नहीं होगी। जरा सी बात है, कुछ लोगों की सीपेज जो है वो प्लम्बिंग के हवाले से, काम करने के हवाले से भी सीपेज आती है, कुछ लोगों की बिल्डिंग्स क्रैक कर जाती हैं तब भी सीपेज आती है। जरा सी बात है, हर चीज जो है वो लगी होती है फिक्स। जब आपकी बिल्डिंग क्रैक करती है तो आपकी प्लम्बिंग की पाइप भी क्रैक कर जाते हैं और वहां से सीपेज। तो कोई भी सीपेज होगी हमारी, अल्लाह ना करे अगर आ ही जाए, आप इसके अंदर जितनी मर्जी सीपेज आए लेकिन फ्लोर से ऊपर ट्रांसफर नहीं करेगी, नीचे नुकसान देगी अगर किसी की सीपेज आए। हमारे प्रोजेक्ट्स में नहीं आएगी, मैं वैसे बात कर रहा हूँ। अगर कोई बंदा ये प्रैक्टिस करेगा तो उसके फ्लोर के अंदर चाहे पानी आए, सीपेज 10 साल 20 साल रहे, वो उसके फ्लोर के नीचे तो नुकसान देगी लेकिन कभी भी क्रॉस नहीं करेगी। अगर उसका ये दो फार्मूले वो करेगा, एक तो फर्श डीपीसी लेवल से नीचे डालेगा, दूसरा ये आपका मार्बल ऊपर लगाएगा। ठीक है। एक और सवाल भी है जो लोग हमसे करते हैं, कहते हैं कि मार्बल लगाने वाली जो बिल्डिंग है वो स्लिप होकर दूसरे प्लॉट में चली जाती है। हाँ बिल्कुल, ये तो बड़ा कॉमन ये तो सवाल अकल है ना। के अंधे हैं इसमें। चाहे कोई इंजीनियर है ना, तो मैं उसको भी मतलब इंजीनियर होने के नाते डंगर ही कहता हूँ उसको। अच्छे डॉक्टर भी हैं मार्केट में, बुरे भी तो हैं ना। मतलब वो इसके मुकाबले में मार्बल को कह रहे हैं कि यार मार्बल स्लिप हो जाता है। एक तो टनों टन वजन है, आप मार्बल को छोड़ के नीचे ग्लास भी लगाएंगे तो बिल्डिंग को मेरा ख्याल है स्लिप नहीं होना चाहिए, क्योंकि वेट बहुत ज्यादा है ना। स्लिप तो हो जाएगी, मतलब गिलास के ऊपर कोई भी चीज स्लिप हो जाती है, हमारा पाँव स्लिप हो जाएगा, लेकिन जब ऊपर टनों वजन आएगा तो कभी भी नहीं। लेकिन हम ग्लास को नहीं कह रहे, इसकी सरफेस देखें, इसमें हमवार है, रफ है। ठीक है, और इसको हमने रफ रखवाया होता है। हम मार्बल थोड़ा सा वो नीट होता है, ये रफ है। बट इसको करीब से दिखाओ जरा, ये आपको पता है इसमें लेयर्स नजर आ रही होंगी। देखिए इसमें आवाज करेगा, हाँ नजर आएगा आपको, ये आपको लेयर्स नजर आ रही। अब वो कहते हैं कि भाई शॉपर लगाएं। मैं कहता हूं कि अगर आप शॉपर लगाएंगे तो शॉपर से तो बिल्डिंग, जो कि उनका फार्मूला है कि बिल्डिंग, मैं तो कहता हूं नहीं होगी, शॉपर से भी स्लिप नहीं होनी। लेकिन वो इस चीज के ऊपर ब्लेम लगाते हैं कि इसने स्लिप हो जाना है। स्लिप उससे भी नहीं होना, लेकिन अगर स्लिप हुआ भी कभी तो शॉपर के ऊपर से होगा, क्योंकि शॉपर को 100 साल बाद भी सीमेंट पकड़ेगा नहीं। सीमेंट के साथ शॉपर का कोई बॉन्ड नहीं है, लेकिन मार्बल के साथ बॉन्ड। देखें, आपको मोटी मिसाल देता हूँ, लोग घरों के सामने मार्बल लगाते हैं आजकल, ट्रेवर्टाइन या कोई भी मार्बल लगा रहे हैं, इस तरह सिर्फ उसको चिपका रहे हैं। चिपकाने से वो नहीं गिर रहा। गलत लगाएंगे तो गिरेगा, 2 नंबर बांड लगाएंगे वो तो गिर जाएगा, लेकिन मार्बल सामने चिपकने से वो गिर नहीं रहा। उसको मार्बल अपने सीमेंट को या बांड को नहीं छोड़ रहा। तो एक ऐसा मार्बल जिसके ऊपर टनों लाखों टन वजन है, वो कैसे नीचे से स्लिप होगा? तो कभी भी ना स्लिप होगा। और हाँ, गलत लगाएंगे तो मार्बल क्रैक होने का खदशा है। मार्बल लगाना भी तो आना चाहिए ना। देखें, आप 10,000 रुपए मीटर वाली टाइल लगा लें, अगर वो टाइल टूट जाए तो आप कहें जी टाइल गलत है। नहीं, टाइल नहीं गलत, वो गलत है जिसने टाइल को गलत लगाया, इसके नीचे से होल मतलब उसको छोड़ा, होलो छोड़ा और वो टूट गया। अगर आप इस मार्बल को ठीक तरीके से नहीं लगाएंगे, होलो छोड़ेंगे, तो जाहिर सी बात है ऊपर वेट आएगा तो उसने क्रैक करना है। उसमें मार्बल की तो कोई गलती नहीं है, लगाने वाले की गलती है। अब ये मसला है कि लोग इससे लोग डराते हैं। और ठेकेदार क्यों नहीं लगाते? जाहिर सी बात है, ये मार्बल है जो विद मटेरियल ठेकेदार है। ये हमारा तकरीबन ये 10 मरले की, इसमें तकरीबन 70 से 80 हज़ार रुपए का मार्बल आ गया है। 50 से 60 रुपए फुट इसको लगाने की मजदूरी है, मतलब कुछ 1.5 लाख रुपए का बजट यहाँ पे बढ़ जाता है। टाइम भी ज़ाया होता है। और अगर आप मार्बल लगाएं तो आपको काम एक्यूरेसी के साथ करना पड़ता है। लेवल लगाने, लोगों की तो लेवल शेवल होते ही नहीं है। तो ये हमारा काम का तरीका है। और इसमें मेरा तो चैलेंज है, कोई बंदा इसको गलत साबित कर दे। और मैं 10 साल से बिल्डिंग का काम कर रहा हूँ, अपनी बिल्डिंग्स दिखाता हूँ जिन जहाँ पे काम किए हुए हैं। ना हमारी बिल्डिंग में कभी मार्बल की वजह से या किसी भी वजह से कोई क्रैक आया। अगर आना होता तो हमारी बिल्डिंग में, अच्छा अगर ये मार्बल इतनी खतरनाक है तो मेरा दिमाग खराब है। मैं इतना बड़ा नाम, इतनी मेहनत करके एक ऐसी चीज बीच में घुसा रहा हूँ जो लोगों के मत्थे में भी नहीं बैठ रही, और मैं पैसा भी लगा रहा हूँ। तो ऐसा कोई सीन नहीं है। जो नहीं लगा रहे वो मार्केट में, मैंने आपको पहले भी कहा था, 2 तरह के लोग हैं। एक तरह के लोग पैसे कमा रहे हैं, और दूसरी तरह के जो प्रोफेशनल्स हैं वो अपने काम के साथ शौक मोहब्बत या उसको नेकी समझ के कर रहे हैं। और जो नेकी समझ के करने वाले, ये शौक मोहब्बत से काम करने वाले 100 में से एक भी नहीं है, बल्कि आधे ही है कोई वो। तो बाकी 99 लोग, जाहिर सी बात है, पैसों के चक्कर में। तो जो पैसों के चक्कर में है तो वो तो ऐसी कोई चीज ऐड ऑन नहीं करेंगे जिसमें उसका पैसा कम हो। अच्छा, ये थिकनेस क्या होनी चाहिए मार्बल की? देखिए, मार्बल की हम थिकनेस रखते हैं 9 सूतर। 9 सूतर। हाँ, ये एक मार्केट में पूरा साइज आता है ना, ये वो मार्बल है जिससे आपका 4.5 सूतर वाला मार्बल निकलता है। ठीक है, ये 9 सूतर का मार्बल आता है। तो 9 सूतर हम रखते हैं। मार्बल का थिकनेस बेशक आप 6 सूतर रख लें, 7 सूतर रख लें, ठीक तरीके से लगाओ, 4 सूतर भी रख लें,
लेकिन वो बोलता ना हो, होलो ना हो, आपकी बिल्डिंग को कुछ नहीं होगा, लेकिन हम 9 सूत्र रखते हैं ताकि इसकी जो है वो स्ट्रेंथ भी अच्छा, अच्छी अक्सर हमने देखा है आजकल लोग ना छोटे छोटे पीसेस कहीं से शायद उनको वो वेस्ट पीसेस मिल रहे हैं या क्या, वो डीपीसी के ऊपर लगा रहे हैं, तो वो तरीका ठीक है या नहीं? नहीं नहीं, छोटे पीसेस तो नहीं लगाने चाहिए। ये अभी हमारा 2 फुट का पीस है ना। बड़े पीस वो जैसे आपको नजर आ रहे हैं, बड़े 4 फुट के, 3.5 फुट के, तो ये हमारी तो रिक्वायरमेंट होती है ना। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अभी एक 10 फुट की दीवार है, 4 4 फुट का 2 पीस आएंगे और आगे 2 फुट का, तो हम उसको कहते हैं कि मिक्स माल भेजा करो ताकि ज्यादा कटिंग ना हो। ठीक है। तो बहुत छोटे पीस जो वेस्ट पीस है वो तो नहीं लगाने चाहिए, या कोई टाइल जैसी। ठीक है। बाकी बनवा के आप लगाएं, 2 फुट का मिनिमम पीस जो है वो आप लगा सकते हैं। लगाते लगाते फॉर एग्जांपल आपका एक कमरा है कोई 9 फुट का है, 4 4 फुट के 2 पीस लगेंगे, 1 फुट का लगना ही है। छोटा हो या बड़ा, ठीक तरीके से चीज को लगना चाहिए। अच्छा, वही ठीक हो गया, समझ गया। अच्छा, कॉम्पैक्शन पे दोबारा एक मैं बात करना चाह रहा था कि मिट्टी की कॉम्पैक्शन लोग नहीं करते, लेकिन लोग कहते हैं कि जी आपने जब तक पूरी बिल्डिंग का काम करना है, इसको पानी लगता रहेगा, तराई लगती रहेगी, तो उससे मिट्टी जो है खुद ब खुद कॉम्पैक्ट हो जाएगी। देखें, हम भी पहले ऐसे ही काम करते आए हैं। जाहिर सी बात है, बंदा इंसान काम से सीखता है, अपने तजर्बात से सीखता है। ठीक है। तो हमने उसको क्यों छोड़ा है उस काम को? इसलिए छोड़ा है कि ये काम उससे बेहतर है। बेहतर है। एक तरफ से लोग कहते हैं कि मिट्टी को पानी नहीं लगाना चाहिए, तो दूसरी तरफ से कहते हैं कि यार इसको पानी लगता है तो कम्पैक्ट होती है। जो इंजीनियरिंग लॉ है उसमें लोग, तो हमने उस काम को, मतलब इसको इसलिए चूज किया, ये उससे बेहतर है। इस पे तो खर्चा भी ज्यादा है, इस पे कम्पैक्शन करनी है बार बार। अच्छा, ये जो 7 वाली दीवार आपके लड़के खरीद रहे हैं, ये क्या वजह है? अच्छा, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मार्केट में लोगों को नहीं पता। हमारे साथ तो लकीली ये पार्क आ गई है ना। आप की जो सीपेज है वो आपकी क्या रोकती है? डीपीसी। बेशक। डीपीसी लेवल आपका, फॉर एग्जांपल ये तो हमारी पार्क है, हमने इस वॉल को और पिछली वॉल को कंक्रीट करना है। ठीक है, पूरी वॉल को? पूरी वॉल को। अच्छा। इसलिए ताकि वो जो उस तरफ की जो सीपेज है वो भी यहाँ पे ना आए, क्योंकि पार्क को तो वो पानी लगाते हैं 24 घंटे समझे उसमें अंदर पानी, और बारिशों में तो वो पानी यहाँ से निकलेगा। तो अभी इसको कल हम करने हैं, मेम्ब्रेन शीट लगानी है, उसके ऊपर प्लास्टिक शीट लगानी है। प्लास्टिक शीट लगाने के बाद हमने उसको कंक्रीट कर देना है। 4.5 इंच की वॉल कंक्रीट करेंगे। इसके अंदर से अभी वो कर देंगे दूसरा, क्या कहते हैं यार, इसमें स्टील के लिए ड्रिलिंग करेंगे, स्टील नीचे चला जाएगा। और ये जो वॉल है हमारी सारी, ये हमने सारी कंक्रीट कर देनी है। कहाँ तक आएगी ये, मतलब जहाँ तक ये 7 वाली बिल्डिंग है हमारी, यहाँ तक ये लेवल तक सारी कंक्रीट आ जाएगी। हाँ, तो लेकिन अगर पार्क ना भी हो या कच्ची जमीन ना भी हो, फॉर एग्जांपल आपका उस तरफ वाला प्लॉट ऊंचा और आपका प्लॉट नीचे है, फिर भी जहां तक उसकी डीपीसी है वहां तक आपको वाटर प्रूफिंग लाजमी करनी चाहिए। अगर आप अपनी डीपीसी को बेशक हर तरीके से वाटर प्रूफ करें, लेकिन उसकी डीपीसी आपके प्लॉट से ऊंची है तो उसकी सीपेज आपकी तरफ आने का, ये काइंड ऑफ रिटेनिंग वॉल भी काम करेगी। हाँ, रिटेनिंग वॉल की यहाँ पे जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी ना बीच में ये जंक्शंस हैं, जिस तरह ये है, ये कॉलम है, ये है आगे, तो रिटेन तो बिल्डिंग अपने वो जोर पे ही है, कोई ऐसा मसला नहीं है। लेकिन ये हमारा जो मेन मकसद है वो बता दिया, सीपेज को रोकने के लिए। ठीक है। बैक साइड पे भी रिटेनिंग नहीं है? बैक साइड के ऊपर भी इसको इसी तरह कंक्रीट आप करेंगे? ठीक है। वो तो क्योंकि खाली बाउंड्री वॉल है तो मेरे ख्याल तो इतनी बड़ी भी आपकी शायद ना हो। हाँ, वो भी तकरीबन 5 फुट हाइट तक जाएगी। 5 फुट हाइट तक जाएगी, ठीक है। अच्छा, अभी ये सारा कुछ करने के बाद फिर अगला स्टेप पे आप सारा मार्बल लगाएंगे, और उसके बाद मार्बल आया पड़ा है, अभी मार्बल लगाएंगे। मार्बल के बाद हम सारे कॉलम्स खड़े करेंगे। हम आपको पता है कॉलम पहले फर्मे लगा के उसके अंदर वाइब्रेटर चला के, जिस तरह बड़ी बड़ी हाई राइज के कॉलम बनते हैं उस तरह हम अपने कॉलम्स को बनाते हैं। फिर उसके बाद हम चुनाई का काम स्टार्ट करेंगे, जो भी आम प्रैक्टिस होती है, फिर साथ साथ लोगों को चैलेंज देंगे। अच्छा, दूसरी बात ये बताएं कि कॉस्ट कब बताएंगे हमें इसकी आप? कॉस्ट भी इंशाल्लाह बताएंगे। कॉस्ट हमारी तो डे बाई डे हमारा एक CRM सिस्टम में अपडेट होती है, लेकिन मेरे पास आपको पता है मल्टीपल चीज़ें हैं, तो वो मैंने रोज़ाना के बिना पे कभी उनको गौर नहीं किया, तो एक मोटा फिगर होता है। लेकिन ये है कि आपकी 10 मरले की बुनियाद में हमारा ये तकरीबन कुछ 46 से 47 लाख रुपया लग चुके हैं अभी तक यहाँ तक। तो 1 बाय 1 भी आपको बता देंगे कि स्टील इतना लगा है, स्टील वाले को लेबर इतनी दी है, ब्रिक्स इतनी लगी हैं, कंक्रीट में हमारा इतना खर्चा, तो वो 1 बाय 1 इंशाल्लाह एक पूरी शीट आपके साथ शेयर करेंगे। ये एक सीधी सीधी दुश्मनी है जो हम ले रहे हैं मार्केट से, लेकिन कोई मसला नहीं है, देख लेंगे लोगों को। ठीक हो गया। मतलब हमारे जो ठेकेदार हैं, जो साथ काम करने वाले, जो मेरे समझे हमारी फील्ड के लोग हैं, वो तो बल्कि कहते नहीं है, मिन्नत करते हैं कि यार मेहरबानी करो, ये ना करो। वो ही तरीका बता दोगे जो हम छुपा के पैसा कमा रहे हैं, तो पैसा कैसे कमाएंगे? तो मैंने कहा यार पैसा कमाना या पैसा मिलना
ये रब की ज़ात के ऊपर है, और जो हमारे मुकद्दर में हुआ वो मिल के रहेगा। कोई चीज़ बताना या रिवील कराना या लोगों को मतलब इल्म देना किसी के बारे, किसी चीज़ के बारे में, वो हमारी रोज़ी को नहीं रोक सकता। हम तो बताएंगे, देखते हैं क्या अच्छा, होता है। ये एक चीज़ है कि ये साथ वाला जो प्लॉट है, जी इधर जी दिखाएं जरा आप, इस पे मिट्टी पड़ी हुई थी जी जी और इस पे से आपने मिट्टी उठाई और माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त आपने साफ़ कर दिया। जी इसके जी। बारे में लोगों को क्या कहेंगे आप? देखिए, हम तो आप कभी वीडियो बनाएं, जो हमारा अभी प्रोजेक्ट ग्रे स्ट्रक्चर का क्लोज हुआ है, हम्म। वहाँ पे हमने काम किया है। काम करने के बाद हमने पूरी इर्द गिर्द, यार जो सामने टफ्टाइल है ना, वो भी हम सोसाइटी को नहीं लगा के देंगे, हम्म। क्योंकि हम उसके ऊपर काम करते रहे, यूजेज होती रही है कंस्ट्रक्शन के दौरान, वो ख़राब हो गई हैं, वो भी मैंने खुड़वाई हुई हैं। और जहाँ जहाँ पे हमने मटेरियल फेंका था, उन प्लाटों को भी साफ़ किया, और बिल्कुल ब्लेड लगा के A1 तो करना चाहिए। ये जगह ना होती, हमारे लिए नेमत है ना, ये जगह ना होती तो हमें कितना जलील हमने होना था। बिल्कुल। इसलिए किसी की जगह को इस्तेमाल करें अगर, तो उसको फिर दोबारा उसी हालत में छोड़ें। बिल्कुल। और वही सफाई वाला सीन है, सफाई तो आपको करना चाहिए। अभी भी हमारे खाते में, मेरे खाते में, ये कोई इतना साफ नहीं है अभी। इसको ऊपर काम चल रहा है, इंशाल्लाह मजीद साथ इसको साथ सेट मजीद करेंगे। इसको क्लियर करेंगे, ठीक रोड्स है। को, फुटपाथ्स को, इन चीज़ों को हम साथ साथ देखते रहते हैं, कि ताकि जिस जिस हालत में, उसी हालत में छोड़ा जाए। अगर गंदी है तो उसको बेहतर हालत में छोड़ा जाए। ठीक है, ठीक है, ठीक है फुरकान भाई, ठीक है, बहुत इंशाल्लाह। शुक्रिया आपका, काफ़ी ओके टाइम लिया आपने आपका। ओके जज़ाकल्लाह ओके, अल्लाह खैर, अस्सलाम हाफ़िज़, थैंक वालेकुम। यू।